हाँ भाई, कौन सा क्वेश्चन बताओ। तो क्या है डाउट? सर ग्रुप पे भेज दिया है। रुको रुको एक मिनट। देखो, तो ये क्वेश्चन है कि x1 x2 xn आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है? रैंडम सैंपल है पॉइसन थीटा में, ठीक। और t आपको बता रखा है क्वेश्चन में कि t जो है वो समेशन xi है, ठीक, i फ्रॉम 1 to n, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये कि UMVUE, चलो अभी मैं अपनी मर्जी से g थीटा नाम दे देता हूं। इसका क्या है? e की पावर -2 थीटा, थीटा की पावर क्यूब, ठीक है, ये है ना। तो मुझे इस g थीटा का UMVUE निकालना, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो हमारे पास UMVU निकालने के 3-4 तरीके हैं, मेनली 3 है जो एग्जाम में है। एक है लेमन सेफी थ्योरम, तो वो ये कहता है कि कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर ढूंढो, फिर उसका कोई फंक्शन ढूंढ लो जो अनबायस्ड हो जाए, तो वो UMVU हो जाएगा। एक राव ब्लैकवेल थ्योरम है, वो ये कहता है कि एक तुम अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढो और कंप्लीट सफिशिएंट ढूंढो, फिर उसका जो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन है वो UMVU ही है। तीसरा तरीका है क्रैमर राव लोअर बाउंड या क्रैमर राव इनइक्वालिटी। उसमें यह है कि कोई एक एस्टिमेटर है, कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है जिसका वेरिएंस क्रैमर राव लोअर बाउंड के इक्वल आ जाए। अगर ऐसा हुआ कि वेरिएंस किसी एस्टिमेटर का, अनबायस्ड एस्टिमेटर का क्रैमर राव लोअर बाउंड के इक्वल आ गया, तो वो जो अनबायस्ड एस्टिमेटर है वो UMVU हो जाएगा। बट ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सर चेक करने पड़ जाएंगे सर। हाँ, तो वो इसलिए वो बहुत अच्छा तरीका नहीं है क्रैमर और लोअर बाउंड चेक करने के लिए, तो फाइंड करने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, तो है ना। तो ये क्वेश्चन देख के पता चल रहा है, क्योंकि तुम इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर यही कंप्लीट सफिशिएंट है ना। तो हमने अगर पॉइजन का मैं वो लिख के बताऊं, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना, दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट। हाँ, पिटमैन गुपमैन से या एक्सपोनेंशियल फैमिली पे लिख के दिख जाएगा, थीटा इंटू एक्स आ जाएगा। तो या लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लोगे तो थीटा इंटू समेशन एक्स आई आ जाएगा। तो ये कंप्लीट एंड सफिशिएंट है। अब क्या है कि तुम्हें एक फंक्शन ढूंढना है, तो मान लो इसको जी ना देके मैं अगर इसको साई नाम दे देता हूँ, तो यहाँ जी लिख देता हूँ। मान लो कि एक जीटी ढूंढो जिसका एक्सपेक्टेशन e की पावर -2 थीटा, थीटा क्यूब हो जाए। तो ये लेमन सेफी का स्टेटमेंट है, जो लेमन सेफी थ्योरम है वही कहता है कि t तुम्हारा कंप्लीट सफिशिएंट है। तो एक t के टर्म में कुछ t का फंक्शन ऐसा ढूंढ लो तुम कि वो इसके इक्वल आ जाए, उसका मीन। तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, यहाँ पे कर सकते हैं हम, इसको ब्रेक करेंगे। e ऑफ जी टी, टी समेशन एक्स आई है, टी समेशन एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे बताओ? एक्स आई पॉइजन थीटा है, तो समेशन एक्स आई आपका हो जाएगा पॉइजन कितना? एन थीटा, है ना, थीटा थीटा ऐड हो जाएगा एन टाइम एन थीटा। तो यहां से हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो ये हो जाएगा जी टी इंटू प्रोबेबिलिटी टी बराबर टी, तो ई की पावर -n थीटा, n थीटा की पावर t अपॉन t फैक्टोरियल, है ना। और t की वैल्यू क्या होगी? t रैंडम वेरिएबल है, इसका नाम t रखा हूं, ये t है, t एक रैंडम वेरिएबल है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जीटी मतलब क्या? जीटी टाइम पीएमएफ ऑफ टी, पीएमएफ ऑफ टी यही आएगी। और t फ्रॉम 0 से इंफिनिटी बराबर e की पावर -n थीटा, n थीटा की पावर t अपॉन t फैक्टोरियल। सो अब इसको तुम सॉल्व करो। क्या करना होता है को
ये तुम्हारा है t फैक्टोरियल। तो यहाँ क्या करना है तुम्हें, सर इसके बराबर नहीं रखी क्या, e की पावर माइनस 2 थीटा की क्यूब। हाँ अच्छा ये मैंने गलती से, हाँ ये गलत लिख दिया, हाँ बराबर दूसरे ये, अच्छा इसको मैं कॉपी कर दिया, ओके ओके, हाँ वो मैंने गलती कर दिया, e की पावर माइनस यही करना है, तो मुझे तो इसके इक्वल ही चाहिए, हाँ मुझे उसके इक्वल ही करना है एक्चुअली, हाँ अब ठीक है, ठीक है ना, मतलब अभी मैं ये लिख रहा था, सो दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड। अब तुम्हें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो एक काम कर सकते हो तुम, इसको इधर बुलाओ, फिर e की पावर x का एक्सपेंशन खोलना, तो हालांकि इससे भी हो जाएगा, थोड़े से मशक्कत करने के बाद यहां से तुम्हारा निकल जाएगा, तुम्हें निकालना क्या है, मुझे क्या u1/u किसका, थीटा का, ये जो लिखा है आपने, लेकिन यहां से मुझे t निकालना पड़ेगा, एक्चुअली मुझे यहां से निकालना पड़ेगा gt, है ना, मुझे gt, तो यहां से कहीं ना कहीं gt निकल आएगा, और वो जो gt निकलेगा वही u1/u है एक्चुअली। लेकिन ये भी कर सकते हो तुम घर पे, थोड़ा प्रैक्टिस करना, नहीं तो अभी तुम्हें नेक्स्ट क्लास है, तो इस तरीके से भी हो जाएगा और आसानी से हो मतलब उतने आसानी से नहीं होगा जितना दूसरा मेथड से मैं कराऊंगा उससे हो जाएगा, इससे भी आ जाएगा कि तुम e की पावर n थीटा को बाहर बुला लो क्योंकि ट्रांसलेशन रूटीन पे है, और इसको इधर बुला के फिर तुम क्या लिखो, एक्सपेंशन लिख दो, मतलब समहाउ तुम्हें इसको सॉल्व करना है, तो e की पावर x का एक्सपेंशन लिख दो, लेकिन ऐसे मत लिखो, पहले इसको इधर बुला लो उसके बाद एक्सपेंशन लिखो, ऐसा करो, हाँ इसी को इधर बुला लो, इसको इधर बुला के और इसका एक्सपेंशन लिख दो, एक्सपेंशन मतलब e की पावर का, हाँ e की पावर समेशन, हाँ समेशन x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल होता है ना, x फ्रॉम r फ्रॉम 0 से इंफिनिटी e की पावर x का, तो उससे भी आएगा, तुम थोड़े घर पे ट्राई करना, तो कभी और पूछना मैं इस तरीके से भी करा दूंगा, इससे भी आ जाएगा आंसर। दूसरा तरीका इसका है, तो ये जो मेथड है ये हो गया लेमन-सेफी थ्योरम से होता है ये। दूसरा मेथड है राव ब्लैकबेल लगाना, तो राव ब्लैकबेल ये कहता है कि तुम पहले एक अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढ लो, क्या कहता है वो, पहले एक अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढो, तो अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना है मुझे, तो e की पावर माइनस 2 थीटा और थीटा की पावर q है, ये है ना, ओके। सो बताओ जी इस वाले में ये पीएमएफ कब बनेगी, सर आपने सर वो वाला बता दो ना कि x को ऐसा रखो कि वैल्यू आ जाए ये वाली, हाँ वही पूछ रहा हूँ, बन नहीं रहा था सर, बन नहीं रहा, अच्छा सो यहाँ पे e की पावर माइनस 2 थीटा लगा दिया ना इस वजह से। हाँ कोई बात नहीं, इसने क्वेश्चन में क्या दिया है, तो कोई बात नहीं, फिर उस तरीके से आएगा, आ तो जाएगा आंसर, आई थिंक इसका कौन सा है देखता हूँ मैं, है ना, आ जाएगा ऐसे तो, सो नहीं तो इससे ही कर दूंगा मैं, इससे भी हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे इससे भी आ जाएगा, क्योंकि ये हाँ ये क्वेश्चन तो पहले भी कराया है तो हो जाएगा ये, क्योंकि इससे ही आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो उसका कैसे मतलब करेंगे ना, देखो, हाँ शुरू में इसको स्किप करो, अगर तुम्हें लगता है मुश्किल है, टाइम लगेगा, तो इनिशियली उस तरह के क्वेश्चन जो बहुत टाइम टेकिंग लगे तुम्हें, तो उसको इनिशियली स्किप करो, जब तुमने बाकी सारे पेपर देख लिए 1 to 60 कर लिया, अब तुम्हें आइडिया है कि कौन सा क्वेश्चन, वहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू का भी ऑप्शन आता है कि तुम्हें लगता है वो क्वेश्चन जो बाद में मैं कर सकता हूँ, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, है ना, जैसे अभी टेस्ट सीरीज में वो होगा ऑप्शन, तुम अगर लैपटॉप या उससे दोगे तो दिख जाएगा तुम्हें, तो उसमें मार्क फॉर रिव्यू कर दो, फिर बाद में वहाँ पे सीधा क्लिक करोगे उस क्वेश्चन में पहुँच जाओगे, तो उस पे जाके दोबारा बाद में जब टाइम बचे तब करो, शुरू में वो क्वेश्चन, हाँ अभी देखो करते हैं, वो वाला सर क्या होता है सर जिसमें ग्रामर राव अटेन्स करने वाला एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें अटेन का क्या मतलब है सर? हाँ वही मतलब कि किसी एस्टिमेटर का वेरिएंस क्रैमर और लोअर बाउंड के इक्वल आ जाए तो बोलते हैं अटेन्स। ओके सर, तो क्रैमर और लोअर बाउंड फाइंड कर रहे थे हम लोग ना कि g डैश थीटा का होल स्क्वायर अपन i थीटा, तो किसी का वेरिएंस अगर उस क्वांटिटी के इक्वल आ गया तो मतलब वो जो एस्टिमेटर है वो क्रैमर और लोअर बाउंड को, उसका वेरिएंस एक्चुअली क्रैमर और लोअर बाउंड को अटेन कर रहा है, मतलब इक्वल आ रहा है एक्चुअली, ये चीज है। अच्छा यहाँ तुम्हें बन नहीं रहा है, अगर x बराबर 0 निकालेंगे तो ये बनेगा e की पावर माइनस थीटा, है ना, x बराबर 1 लगाओगे तो क्या बनेगा, इंटू थीटा, यस सर, हाँ अब सोचो जरा, ये x1 की बात कर रहा हूं मैं, सिंगल रैंडम वेरिएबल, ये 2 लगाओगे तो क्या होगा, सर थीटा स्क्वायर सर e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2 फैक्टर, हाँ पीएमएफ लगाओ पॉइजन का, तो e की पावर है, तो e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर 2/2 फैक्टोरियल, देखो थीटा स्क्वायर तो बना, अरे तुम्हें थीटा क्यूब बनाना है, तो देखो जरा x1 बराबर 3, तो क्या होगा ये e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर q/6, ये बनेगा, यस यस सर, ओके। लेकिन तुम्हें सोचना है कि ये कैसे बनेगा, देखो तो ये 2 थीटा तुम्हें लगता है कब आएगा, सोचो ये पॉइजन थीटा है, अगर मुझे पॉइजन 2 थीटा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सर समेशन
फंक्शन xi कर सकते हैं सर, लेकिन 2 टाइम्स करना पड़ जाएगा। बस तो ठीक है। अगर तुमसे मैं ये पूछ लूं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3, तो बताओ क्या आएगा? बोलो। सर ये 2 थीटा हो जाएगा। e की पावर माइनस 2 थीटा, 2 थीटा की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। और देखो कितना एक्स्ट्रा है जो तुमको चाहिए था, तो क्या ये अब कितना कितना एक्स्ट्रा है देख लो। तो यहाँ से 2 की पावर क्यू 8/6 e की पावर माइनस 2 थीटा, थीटा की पावर क्यू, यही तुम्हारा है ना? तो हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें अब एक जनरेट करना है अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो मुझे आइडिया मिल गया, यही चाहिए मुझे कि कोई प्रोबेबिलिटी हो जाए जो उसके टर्म में आ जाए। तो बस ये एक्स्ट्रा है, तो वो 1 की जगह वो रख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 रखते थे ना, 1 0 करते थे, तो 1 0 ना करके हम ये रखेंगे वहां पे, ताकि एक्सपेक्टेशन इसके इक्वल आए। देखो मैं बना रहा हूँ। तो अब क्या करते हैं, तो मुझे ये समझ आया कि x1 प्लस x2 बराबर 3 के साथ काम करना, ये एक अनबायस्ड एस्टिमेटर जनरेट करेगा ये क्वांटिटी। तो क्या होगा, तो डेल्टा मैं लिख रहा हूं, कितना है ये 8/6, कैंसिल करके 4/3 भी कर सकते हो। तो लिखो 4/3 कब, जब x1 प्लस x2 3 है, 0 अदरवाइज। ठीक है। अगर तुमसे मैं पूछूं व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा, निकालो जरा। तो ये एक्चुअली 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वैल्यू या तो ये होगी या ये होगी, ये है ना? बताओ निकालना आता है मीन इस तरह क्वेश्चन का? यस सर, निकाल रहे हैं। इसकी वैल्यू इनटू समेशन, ये था ना समेशन डेल्टा इनटू डेल्टा इज इक्वल टू समथिंग जो भी है। तो या तुम कुछ भी लिख लो, चाहो तो यहाँ पे मान लो मैं x लिख दिया तो x आ जाएगा। 4/3 और क्या जानते हैं? हाँ वही कह रहा हूँ, फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। तो होगा कि 4/3 इंटू प्रोबेबिलिटी डेल्टा इज इक्वल टू 4/3 प्लस 0 इंटू डेल्टा नॉट इक्वल टू 4/3, ऐसे बोल दो। मतलब जो भी था 0 इंटू डेल्टा इज 0, ऐसा बोल दो। यही तो है एक्सपेक्टेशन इसका। यस सर। ये 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मतलब सपोर्ट में 2 ही वैल्यू है। डेल्टा एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जिसके सपोर्ट में 2 ही वैल्यू है, क्या है 0 और 4/3। तो xi इंटू पी, यही तो होता है x1 p1 प्लस x2 p2, किसका, मीन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। तो ये हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, हटा दो इसको। अब ये कितना आ गया, सो 4/3। अब डेल्टा की वैल्यू 4/3 कब है, डेल्टा की वैल्यू 4/3 कब है, किस सिचुएशन में? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3 है। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3, और ये पुट कर दो, ये क्वांटिटी तुमने अभी, अच्छा तो मुझे उसका रिवर्स लेना पड़ेगा। नहीं देखो एक मिनट, मुझे इसको उल्टा करना पड़ेगा, 4/3 की जगह 3/4। क्यों? क्योंकि वो कैंसिल हो जाए। अभी मैं ये लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, वही जो यहाँ आया है, ये है ना, कितना आया ये 4/3 दिस। तो अगर मैं ये लिख दूंगा 4/3 e की पावर माइनस होता थीटा क्यू, तो वो तो आया ही नहीं जो मुझे चाहिए था। तो वो कब आएगा, मतलब मुझे यहाँ जी थीटा चाहिए, मुझे बस अकेला ये चाहिए था। तो ये कब हटेगा, जब 3/4 होगा। हाँ वही कह रहा हूँ। तो यहाँ 3/4 लेके चलो, तो यहाँ 3/4 लेके चलो, तो यहाँ 3/4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 3/4 ले लो। अब क्या हुआ, ये कैंसिल, तो फाइनली आ गया e की पावर माइनस 2 थीटा, थीटा क्यूब। तो मैंने क्या जनरेट किया, मैं बोलना चाहता हूँ दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ, जो मैंने फाई थीटा या साई थीटा जो भी लिया था, साई थीटा जो कि मैंने लिया है थीटा क्यूब इंटू ई की पावर माइनस 2 थीटा। ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने एक अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढ लिया, और मेरे पास ऑलरेडी क्या थे, कंप्लीट सफिशिएंट थे ना मेरे पास। यस सर। दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो राव ब्लैकबेल यही कहता है कि एक अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढ लो और एक कंप्लीट सफिशिएंट ढूंढ लो, और उसके बाद जो तुम्हारा T1 है, T1 एक तीसरा एस्टिमेटर है ना। पहला एस्टिमेटर डेल्टा है, दूसरा एस्टिमेटर T है, तीसरा एस्टिमेटर T1 है। अब वो क्या होता है बताओ, राव ब्लैकबेल क्या कहता है, कौन सा एस्टिमेटर UME है, मतलब उसके हेल्प से क्या मिलता है। स्टेटमेंट याद है राव ब्लैकबेल का, व्हाट इज अ न्यू एस्टिमेटर, जो मोस्ट एफिशिएंट है एक्चुअली वो। सर जो मतलब उसका थीटा का मतलब फैमिली स्पेस का। नहीं तुम्हें थ्योरम का स्टेटमेंट याद नहीं है, इसका मतलब राव ब्लैकबेल पढ़ा नहीं तुमने। हाँ सर
सर मतलब थोड़ा बस पढ़ा है देख के थोड़ा देखो, द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी, उसी को तो अप्लाई करना है। तो ये T1 है, दिस इज यू एम बी यू ई ऑफ किसका, जिसका डेल्टा अनबायस्ड एस्टिमेटर है। किसका अनबायस्ड एस्टिमेटर है? इस क्वांटिटी का, थीटा क्यूब ई की पावर -2 थीटा। तो अब तुम्हें ये क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, यही तुम्हारा यू एम यू ई है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे तो देखो, तो अब मुझे चाहिए T1। T1 क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी। टी मान लो अभी टी इज इक्वल टू टी लिख देता हूँ, तो मैं फंक्शन ऑफ स्मॉल टी निकाल देता हूँ, बाद में कैपिटल टी कर देंगे। तो फिर से वही तरीका कि डेल्टा की वैल्यू कितनी है, डेल्टा की वैल्यू या तो 3/4 है या 0 है, या तो 3/4 है या 0 है, तो या तो 3/4 है या 0 है। तो एक काम करो कि ठीक है भाई, क्या करूं, 3/4, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा लेने के लिए वो करना पड़ेगा ना सर। अरे सेम चीज है, 3/4 डेल्टा बराबर 3/4 गिवन टी बराबर टी। टी क्या है तुम्हारा? समेशन xi। तो अभी लिख दो ऐसे ही। क्या किया? सेम तरीके कैसे निकाला है एक्सपेक्टेशन तुमने, ये कैसे निकाला था? सेम तरीके से, या तो डेल्टा की वैल्यू टी है 3/4 है या 0 है, तो सेम तरीके से प्लस वही चीज है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे 0 इंटू प्रोबेबिलिटी डेल्टा बराबर 0 गिवन टी बराबर टी, तो ये तो 0 हो जाएगा नेक्स्ट टर्म। तो यहाँ से आया एक्चुअली 3/4 प्रोबेबिलिटी, डेल्टा 3/4 कब था? जब x1 प्लस x2 3/4 है। टी क्या है तुम्हारा? x1 से लेके xn तक, और वो तुम्हारा t है। अब यहाँ पे जरूरत पड़ती है एक थ्योरम की। कौन से थ्योरम की? सो यहाँ पे जरूरत पड़ती है, देखो पुराने कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं कि मान लो x1, xn दे आर IID Poisson थीटा, देन x1 गिवन x1 प्लस x2 अपॉन xn, क्या होगा जी इसका डिस्ट्रीब्यूशन? इज इक्वल टू t, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट, याद है? ये पुराना थ्योरम है। सर नहीं याद है सर। हाँ, तो ये सब सीखना है। देखो अब ये क्वेश्चन टाइप किसी को याद नहीं है अभी जो लोग हैं क्लास में? बाइनोमियल होगा सर। हाँ, बाइनोमियल होगा विथ पैरामीटर t कॉमा किसका क्या है? 1/n। थीटा और n थीटा। तो ये पॉइजन थीटा है, ये पॉइजन n थीटा है, तो कट जाएगा थीटा थीटा, तो 1/n हो जाएगा। तो ये मतलब कहने का मतलब आ गया t कॉमा 1/n, ठीक। और तो वहां जो x1 प्लस x2 है ना, उसको 2 टाइम भी कर सकते हो तुम। कहाँ गया तुम्हारा क्वेश्चन? या तो लिख लो, अगला अगर लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो कि x1 प्लस x2 गिवन बराबर t जो होगा, क्या आ जाएगा ये? बाइनोमियल t का 2/n। हाँ, सो ये बाइनोमियल ना, सो t कॉमा 2/n, या ये नहीं यूज कर, ये थ्योरम यूज कर लेते हैं हम। देखो तो इसको तुम है ना, तो अब देख लो, यूज दिस थिंग। अच्छा, यहाँ मैंने थोड़ा सा भी और इम्प्रूव करना है, ये थोड़ा गलत दिख दिया ना। डेल्टा 3/4 था, डेल्टा 3/4 कब है? डेल्टा 3/4 कब है? डेल्टा की वैल्यू 3/4 कब है? x1 plus x2 equals to 3। हाँ, वो लिखना पड़ेगा ना। x1 प्लस x2 3 है, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे x1 प्लस x2 3 है। डेल्टा 3/4 तब है जब ऐसा है। तो ठीक है, अभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया तुम्हें। तो ये ऐसा कुछ है, मान लो 3/4 प्रोबेबिलिटी W इज इक्वल टू 3 निकालना है तुम्हें, जहाँ W क्या है? W है वेयर W मैंने नाम दिया है इसको x1 प्लस x2 गिवन अप टू xn बराबर t, इसका नाम मैंने W रखा है। दिस गिवन दिस, कंडीशनल जो रैंडम वेरिएबल दिस गिवन दिस है उसका नाम W रख दिया। तो तुम्हें चाहिए W, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी बताया मैंने कि W का होगा बाइनोमियल t, 2/n। सो लगा लोगे? बताओ, बाइनोमियल t, 2/n में 3 पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? यस सर। क्या होगा? t चूज टू, सर t हाँ, इसका स्क्वायर 1 - 2/n की पावर
और यही तुम्हारा आंसर है, दिस इज योर आंसर। एक मिनट चेक कर लो ये, है ना। सो ये आ गया 3/4। इसको ब्रेक करना चाहो ब्रेक कर लो। किस फॉर्म में आंसर लिखा है तुम्हारा? सर TC2 और TC3 होगा। 3 होगा। अच्छा वो गलती से लिख दिया। एक मिनट मुझे 3 पे चाहिए था ना, एक मिनट। हाँ TC3, ये गलतियां हो जाती हैं। तो 3 1 - 2/n की पावर n - 3 ऑप्शन में है कि नहीं? ये देखो सर ऐसा नहीं है सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर, बहुत अरे कॉम्प्लिकेटेड। ये क्या कर रहा हूँ मैं, t - 3। अच्छा मुझे लग रहा है ना थोड़ा सा मुझे बैलेंस करना था यहाँ पे। सिंप्लीफाई करो इसको, क्या आएगा? अरे हो जाएगा ना, सिंप्लीफाई करो इसको। आ तो गया t फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और t - 3 फैक्टोरियल है। खोलो इसको। और ये 2/n इसकी पावर 3 और n - 2/n इसकी पावर t - 3। अभी मैं t को स्मॉल t लेके चल रहा हूं, बाद में आंसर जब लिखोगे तो t को कैपिटल T रख देना, स्मॉल t को। पहले सिंप्लीफाई कर लो, बताओ क्या बनेगा? 1/8 t into t minus 1 t minus 2। लेकिन थोड़ा सा मैंने कहीं गलती किया है, इसका मतलब ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। देखो कहीं पे मिस्टेक किया है मैंने, चेक करता हूँ क्या किया है। सो यहाँ पे जैसे 3/4 है एंड ये तो 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, तो कैंसिल करोगे तो t -1 t -2 कट गया, ये अपॉन 6 है, ये है ना। और अच्छा यहाँ कट तो गया, ओके ओके डन डन। 2 की पावर क्यू कितना आएगा? 2 की पावर 3 कितना? 8 सर। 8 और यहाँ 6 है, हो तो गया कैंसिल। 3 से 6 कटा, ओ ठीक है। मैं जो कह रहा था कैलकुलेशन मिस्टेक है वो यहाँ पे बैलेंस हो गया, नहीं दिक्कत है। तो 2 की पावर क्यू कितना हो गया? 8। 1/n की पावर 3 और n - 2/n की पावर t - 3। अब देख लो 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 4 4 खत्म, तो आ गया। तुम्हारा आंसर ये आया। फाइनल आंसर इज, सो दिस इज फाइन, t -1 t -2 1/n इसकी पावर 3 और n - 2। अभी थोड़ा और इसको ऑप्शन जैसा लाना है, तो n की पावर t - 3। मतलब तुम्हें समाप्त थोड़ा सिंप्लीफाई करना है मेरे भाई। चलो अभी मैं यही लिख देता हूँ, एक मिनट ध्यान से देखो। सो ये बन के क्या आया? सो अगर मैं कैपिटल T के टर्म में लिखूं तो मेरा आंसर आया ऐसा कुछ, देख लो। मैं कैपिटल T के टर्म में लिखूं तो आया t इंटू t -1 t -2 और क्या बचा? 1/n की पावर 3। इसको ब्रेक करो, सो n - 2 की पावर t -3। मतलब स्मॉल t की जगह कैपिटल T रख रहा हूं क्योंकि मुझे एस्टिमेटर बताना है ना। यस सर। और अपॉन में n की पावर कितना? t -3। सिंप्लीफाई करो इसको, t -1 t -2 n ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देखना पड़ेगा ना किसके टर्म में चाहिए तुम्हें। ठीक है, ओके आ गया ना। तो n³ और ये मिलके क्या बनाएगा डिनोमिनेटर? 10 की पावर t सर। हो गया, देखो एक ऑप्शन होगा ये। सो दिस इज राव ब्लैकबेलाइजेशन मेथड, ठीक है, चेक कर लो। सो ये तुम्हारा आंसर है, दिस इज UMVUE ऑफ थीटा क्यूब e की पावर -2 थीटा। तो कैसे आया देखो, ये एस्टिमेटर सजेस्ट करता है, ये राव ब्लैकबेल सजेस्ट करता है, इसलिए इसको राव ब्लैकबेलाइजेशन मेथड कहते हैं। तो बस हम कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकाल रहे थे डेल्टा का गिवन t इज इक्वल टू टी, क्योंकि t मैंने अपनी मर्जी से स्मॉल t रखा है तो आंसर मुझे कैपिटल T में बताना है, ये आंसर है। लेकिन इससे पीछे क्या स्टोरी हुई, ये थ्योरम यूज हुआ। पहले मैंने अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढे कि जिसका एक्सपेक्टेशन ये आ जाए, है ना। उसके बाद कंप्लीट सफिशिएंट पता था, तो राव ब्लैकबेल कहता है दिस इज एफिशिएंट एस्टिमेटर। और ये थ्योरम है कि जब t कंप्लीट सफिशिएंट हो, डेल्टा अनबायस्ड हो, तो दिस इज द UMVUE। मतलब ये खुद अनबायस्ड होता ही है, UMVUE होता है इनफैक्ट। सो यही फाइंड किया हमने। तो ये बैकग्राउंड था और फाइनली कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किया, ठीक है। चलो तो अभी के लिए
ये देख लो, नेक्स्ट अभी क्लास है ना गेट वालों का है, काफ़ी लेट हो गया, चलो तो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। गेट वालों को इन्फॉर्म करते हैं। हाँ थैंक यू।